हाँ हम तैयार हैं। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। और अब आपको आपको जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि 1 तारीख को हम आपको लाइव मिलेंगे, बिल्कुल। और हम आपके सामने लाइव आ चुके हैं आज का नया टॉपिक लेकर, जिसका नाम है अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स। अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स यानी कि अल्फाबेट का सीरीज की बात करें तो बहुत तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अगर अब हम बात करें कि अल्फाबेट ऑर्डर्स में क्या होता है, कैसे ये काम करता है, तो इसके बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले अगर अब हम लोग बात करें तो यहां पर समझते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले बात की जाए कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर की, किसकी बात की जा रही है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स की। तो अगर हम बात करें तो अल्फाबेट्स में सबसे पहला पॉइंट होता है कि अल्फाबेट्स में जो लेटर होते हैं वो कितने होते हैं? वर्टिकल। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात होती है कि सर अल्फाबेट होते कितने हैं, अल्फाबेट होते कितने हैं? तो सर मैं आपको बता दूं कि अल्फाबेट्स जो होते हैं वो होते हैं एक्चुअल में इनफाइनाइट। क्या होते हैं? इनफाइनाइट। अल्फाबेटिकल कैसे होते हैं सर? इनफाइनाइट होते हैं। अल्फाबेट होते कैसे हैं सर? इनफाइनाइट होते हैं। तो अब अगर इनफाइनाइट अल्फाबेट्स होते हैं तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन कैसे करना है? तो सबसे पहले बात होती है कि हमें अल्फाबेट्स जो है उनकी लेटर्स की सबसे पहले हमको पोजीशंस लर्न करनी होगी। पोजीशन कैसे लर्न करते हैं? तो अल्फाबेट कैसे होते हैं? इनफाइनाइट। अगर अब हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट लेटर में टोटल कितने लेटर होते हैं? 26। और ये जो लेटर है इसकी आपको दोनों तरफ से पोजीशन काउंट करनी है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो बांदा, तो आपने देखा होगा जिस तरफ बा होता है उस तरफ क्या होता है? बायां होता है। और जिस तरफ दा होता है उस तरफ क्या होता है? दायां होता है। यानी कि जो लड़कियों की नाक छिदी होती है, जिस तरफ लड़कियों की नाक छिदी होती है वो कौन सा हैंड होता है? लेफ्ट हैंड होता है। और सेकेंडरी कौन सा हैंड होता है? राइट हैंड होता है। अब अगर हम बात करें तो सबसे बेसिक बात, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग दिव्य, गुड इवनिंग नावेद अहमद, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जितने लोग भी हैं जुड़ गए हैं, बहुत बढ़िया। तो अगर हम बात करें तो लेटर यहां पर लेफ्ट से भी है और राइट से भी है। अब आगे अगर अब हम बात करते हैं तो यहां पर सबसे पहला फॉर्मेट होता है ए ई ज्योति। क्या फॉर्मेट होता है? ए ई ज्योति। अब ए ई ज्योति की बात की जाए तो आपको याद रखना है, ए पहला लेटर होता है, ई 5वां, जे 10वां, ओ 15वां, टी 20 और वाई 25। तो ये एक माध्यम है जिसके माध्यम से आप लेटर्स को लर्न कर सकते हैं, ए ई ज्योति। अब ए ई ज्योति के बाद अगर अब हम बात करें तो यहां पर होता है सिफ्लोरॉक्स, ILORUX। से भी आप याद रख सकते हैं। तो यहां पर अगर आपको याद रखना है तो ये पहला 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24 नंबर का लेटर है। तो ये सारे के सारे लेटर्स की जो मैं पोजीशंस आपको बता रहा हूं, ये कहां से बता रहा हूं? लेफ्ट से बता रहा हूं। तो बिल्कुल भाई, कहां से बता रहा हूं? लेफ्ट से। तो ए ई ज्योति पहला, 5वां, 10वां, 15वां और 20वां और 25वां। और उसके बाद से अगर हम बात करें तो सिफ्लोरॉक्स, सी तीसरा, F6, I9, L12, O15, R18, U21 और X24 होता है। तो अल्फाबेट्स की बात की जाए तो अल्फाबेट्स में जो टोटल लेटर्स होते हैं वो कितने होते हैं? इंग्लिश अल्फाबेट्स में टोटल लेटर कितने होते हैं? 26 होते हैं। लेकिन अगर अल्फाबेटिकल की बात की जाए या अल्फाबेट्स की बात की जाए तो अल्फाबेट्स इनफाइनाइट होते हैं, क्योंकि दुनिया की जितनी भी लैंग्वेज हैं सभी लैंग्वेज में कहीं ना कहीं अल्फाबेट्स गिवन होते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपने देखा कि एक बेसिक माध्यम था जिसके माध्यम से समझाया मैंने। अब आप जब बचपन में थे तो आपने क्या बचपन में लेटर्स को याद किया? क्या लेटर्स को बर्न किया? बिल्कुल भी नहीं है। मान लीजिए कि बचपन में कोई आपको एफ ऐसे बनाना सिखा देता तो आज भी आप एफ ऐसे ही बना रहे होते, लेकिन आपको एफ ऐसे बनाना नहीं सिखाया गया। एक्चुअल में जो लेटर हमको बनाने सिखाए गए हैं वो लेटर बनाए नहीं गए हैं, लेटर हमारे दिमाग में क्या किए गए? ड्रॉ किए गए हैं। क्या किए गए हैं सर? ड्रॉ। और ड्रॉ, जब भी हम कोई भी लेटर ड्रॉ करते हैं उनकी जो एक्चुअल पोजीशन है वो हमें लेफ्ट से पता होती है। उसकी पोजीशन जो लेफ्ट से होती है वो भी उसमें इनबिल्ट होती है। तो याद रखना है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं, आप देख रहे हैं मैंने यहां पर एफ ड्रॉ किया। कौन सा लेटर ड्रॉ किया है? एफ। अब एफ को अगर मैं थोड़ा सा ध्यान दूं तो ये कैसा दिखाई दे रहा है? 6 के जैसा। अब अगर मैं बात करूं कि हमने यहां पर जी ड्रॉ किया,
कौन सा लेटर ड्रॉ किया सर? जी। अब अगर आप देखें तो जी में जो नंबर दिखाई दे रहा है वो कौन सा दिखाई दे रहा है? 7। अब अगर मैं बात करूं, मैंने एच ड्रॉ किया, एच ड्रॉ किया और एच में अगर मैंने गौर से देखा तो कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है? 8। अब अगर मैंने आई ड्रॉ किया और आई को थोड़ा सा चेंजेस किया तो मुझे कैसा दिखाई दे रहा है? आई का 9 दिखाई दे रहा है। अब जे के बारे में मैं आपको बता दूं कि जे फॉर क्या होता है सर? जे फॉर जग्गा डाकू। कौन सा डाकू सर? जग्गा डाकू। और जग्गा डाकू कितने नंबरी सर? 10 नंबरी। तो आपने देखा होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि ये बहुत बदमाश आदमी है, बहुत बदमाश आदमी है, और बदमाश आदमी को हम लोग हमेशा कौन सा आदमी बोलते हैं? 10 नंबरी। आप लोगों ने एक देखा होगा, मूवी का नाम भी था बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। तो जो बदमाश आदमी होता है उसको 10 नंबरी बोलते हैं। वैसे ही जे फॉर जग्गा डाकू, और जग्गा डाकू कैसा आदमी था? बदमाश आदमी था, और उसको हम लोग कौन सा नंबर बोलेंगे? 10 नंबर बोलेंगे। कौन सा नंबर का लेटर बोलेंगे सर? 10 नंबर। अब अगर अब हम बात करें, यहां पर हमने के ड्रॉ किया, के कुछ इस तरीके से ड्रॉ होता है। अब एक लाइन तो सीधी थी, अब इन दोनों लाइनों को भी मैंने सीधा कर दिया तो के कितना हो गया? 11 हो गया। अब एम के बारे में बात करें तो बचपन से सुनते आ रहे हैं एम फॉर मेरा, एम फॉर मेरा, और जो मेरा है वो कैसा होगा सर? 13 होगा। मेरा क्या होगा सर? 13 होगा। मेरा 13 यानी कि कितना हो गया सर? 13 नंबर। तो मेरा और 13, एम फॉर मेरा, और मेरा क्या होगा सर? 13 होगा। और 13 नंबर का लेटर कौन सा होता है सर? 13 नंबर का लेटर होता है। अब एम को जब हम उल्टा करते हैं तो क्या बन जाता है सर? डब्ल्यू। बचपन में ही सिखाया गया था हमको कि जब एम होगा और एम को हम उल्टा करेंगे तो उल्टा जब होगा तो वो कैसा बन जाएगा सर? डब्ल्यू। और डब्ल्यू की जो वैल्यू होती है वो होती है सर 23। कितनी होती है सर? 23। अब आगे और लेटर समझते हैं। मान लीजिए अगर हमारे पास पी ड्रॉ होता, और P का जब हम वाटर इमेज बनाते हैं तो कैसा दिखाई देता है? 6 के जैसा। P का जब हम वाटर इमेज बनाते हैं तो कैसा दिखाई देता है? 6 के जैसा। अब P तो 6 हो नहीं सकता, और 26 नंबर का कोई लेटर नहीं होता, तो P की फिर वैल्यू कितनी हो गई सर? 16 हो गई। P की वैल्यू कितनी हो गई सर? 16 हो गई। अब हम बात करें Q की, तो Q कुछ इस तरीके से ड्रॉ होता है कि नहीं होता? अब Q में अगर आप ध्यान से देखें तो कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है? 7। अब Q 7 तो हो नहीं सकता क्योंकि G है, और 27 नंबर का लेटर नहीं होता, तो Q की वैल्यू कितनी हो गई सर? 17 हो गई। अब बचपन से ही सुन रहे हैं, इस समय मौसम भी चल रहा, आ से आम, आ से आम, वैसे ही याद रखना है आ से 18। आ से आम होता है, वैसे ही आ से अब क्या याद रखेंगे? 18। आ से आम होता था, आ से 18। आम की जगह पर बस आपको एक चीज और याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है? आ से आर। क्या याद रखनी है? आ से आर। वैसे ही याद रखना है आ से 18। तो आर की वैल्यू कितने नंबर हो गई सर? 18 नंबर हो गई। आर की वैल्यू कितने नंबर हो गई सर? 18। आ से आर, आ से 18, तो आर की वैल्यू कितने नंबर हो गई? 18 नंबर। अब आर को बाद हमने कौन सा लेटर लिया? एस। एस कुछ इस तरीके से होता है, इसे चेंज करेंगे तो ये कैसा दिखाई दे रहा? 9 के जैसा। तो एस 9 तो हो नहीं सकता, 29 नंबर का लेटर नहीं होता, तो एस की वैल्यू कितनी होगी? 19। अब टी के बारे में बात करें तो टी कितना होता है? 20। अभी अभी आपने देखा कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई, और इंडिया जब वर्ल्ड कप जीत गई तो T20 मैच आया, तो कौन सा मैच आया? T20। तो T20 की बात की गई है, तो यहां पर टी क्या हो गया? 20 नंबर का लेटर हो गया। फिर उसके बाद से आपने देखा एक लाइन खींची, एक लाइन खींची, कितनी लाइन ड्रॉ करी? 2 लाइन। अब 2 लाइन को अगर हम गौर से देखें तो कितनी लाइनें हो गई? 4। तो एक्स भाई कितना हो गया सर? 24। एक्स की जो वैल्यू थी वो कितनी हो गई सर? 24 हो गई। बात समझ में आई? तो ये सारे लेटर थे। अभी भी हमारे पास 4 लेटर रिमेनिंग है। कितने लेटर रिमेनिंग है सर? 4 लेटर। कौन कौन से? एल, एन, यू और वी। अगर आप ये 4 के चारों लेटर लर्न रखते हैं तो आपको सारे लेटर लर्न हो जाएंगे। फोर्टीन, 21 और 22। तो आप एल को भी मैं याद करा दे रहा हूं आपको। एल, एल कैसे याद रखना? L12, 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 एल की वैल्यू कितनी होती है? 12, L12। तो सारे के सारे लेटर्स आपको लगभग कहां से याद है? लेफ्ट से याद है। अब ए बी सी डी नहीं याद कराया, क्योंकि ये तो आपको पता है, ए पहला, बी दूसरा और सी तीसरा। उम्मीद है कि यहां से आपको सारे लेटर्स कंफर्म हुए होंगे कि हमारे पास सारे के सारे लेटर लेफ्ट से कैसे होंगे। आगे अगर अब हम बात करें कि कभी भी एग्जाम्स में लेफ्ट की जगह वो कहां से पूछ सकता है सर? राइट से भी पूछ सकता है। कहां से पूछ सकता है सर? लेफ्ट की जगह पर वो राइट से भी पूछ सकता है, और लेफ्ट की जगह अगर राइट से पूछ रहा तो आपको क्या करना है? सबसे बेसिक नियम होता है 27 से माइनस कर दीजिए। सबसे बेसिक नियम है 27 से माइनस कर दीजिए। अब अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आप 27 से माइनस करेंगे
27 से माइनस करेंगे तो निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ टाइम लगने वाला है। और ये टाइम को भी बचाया जा सकता है कि अगर आप लेटर्स को लेफ्ट की जगह कहां से याद रखें सर, राइट से याद रखें। कहां से याद रखें सर, लेफ्ट की जगह राइट से। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे याद रख सकते हैं लेफ्ट की जगह राइट से। अब अगर हम लेफ्ट की जगह हमको राइट से याद रखना है, तो अगर अब हम बता दें कि लेफ्ट की जगह अगर हमको राइट से याद रखना है तो हमको सिर्फ क्या कर लेना है, अपोजिट लर्न कर लेना है। पहली बात तो मैंने अभी जितने भी लेटर सिखाए आपको कहां से सिखाए, लेफ्ट से सिखाए। अब लेफ्ट की जगह वो कहां से पूछ रहा है, राइट से पूछ रहा है। तो आपको सबसे पहला तरीका क्या था कि मैंने बताया कि 27 से क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। किससे माइनस कर लेना है सर, 27 से। अब अगर आप 27 से माइनस कर लेते हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे कि मान लीजिए कि लेफ्ट से मैंने पहला लेटर पूछा, तो लेफ्ट से पहला लेटर कौन सा होगा, ओ ए, और राइट से अगर पहला लेटर पूछा तो निश्चित रूप से क्या होगा सर, जेड। तो इसके लिए एक तो तरीका है कि आप 27 से याद कर लें, दूसरा तरीका है कि आप अपोजिट याद कर लें। क्या याद रखें, अपोजिट्स। तो अपोजिट कैसे याद रखना है, बिल्कुल बहुत आसान है अपोजिट्स। ए का अपोजिट क्या होता है, जेड। और कैसे याद रखेंगे, आजाद। आजाद नाम का क्या था सर, एक बॉय था। आजाद नाम का क्या था, एक बॉय था। वो कौन सी नमकीन खाता था, क्रक्स नमकीन खाता था और क्रक्स बाइक चलाता था। आजाद नाम का एक लड़का था और वो बॉय था और वो क्रक्स नमकीन खाता था और क्रक्स बॉय था और वो क्रक्स नमकीन खाता था और क्रक्स बाइक चलाता था। और ड्रिंक कौन सी पीता था, मॉर्टिन ड्यू। कौन सी ड्रिंक पीता था, मॉर्टिन ड्यू। और मॉर्टिन ड्यू कब पीता था सर, इवनिंग में। और जब मॉर्टिन ड्यू पीता था कब, इवनिंग में। और फिर गाड़ी में क्या डलाता था, फ्यूल डलाता था। और फ्यूल डला के गाड़ी कहां चलाता था सर, जीटी रोड में। तो आपने देखा आजाद नाम का एक बॉय था, वो क्रक्स बाइक चलाता था, मॉर्टिन ड्यू पीता था कब, इवनिंग में। गाड़ी में क्या डलाता था, फ्यूल डलाता था। फ्यूल डला के गाड़ी कहां चलाता था, जीटी रोड में। और जीटी रोड में चलाता था तो जीटी रोड में कैसा चलाता था बच्चा, हाई स्कूल यानी कि हाई स्पीड में चलाता था। और हाई स्पीड में एक चीज और चलती है, वो क्या होती है सर, इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे, यहां तक सब कुछ सही चल रहा था। आजाद नाम का एक बॉय था, क्रक्स नमकीन खाता था, क्रक्स बाइक चलाता था, मॉर्टिन ड्यू पीता था कब सर, इवनिंग में। गाड़ी में क्या डलाता था सर, फ्यूल डलाता था। गाड़ी में फ्यूल डला के कहां चलाता था, जीटी रोड में। और जीटी रोड में कैसे चलाता था, हाई स्पीड में। और हाई स्पीड में एक चीज और चलती है, उसका नाम है इंडियन रेलवे। कौन सी चीज चलती है सर, इंडियन रेलवे। सब कुछ सही चल रहा था, उसके जीवन में कौन आ गई, जैकलीन आ गई। कौन आ गई सर, जैकलीन, यानी कि जंगल क्वीन आ गई। और जंगल क्वीन क्या कहां रहती थी सर, जंगल क्वीन कानपुर में रहती थी। कहां रहती थी सर, कानपुर में। यानी कि उसके जीवन में जो जैकलीन आई वो कहां रहती थी सर, कानपुर में रहती थी। और कानपुर में रहने के साथ साथ क्या करती थी, लव लव करती थी। किससे, किसी और मैन से। तो अगर आप ये कहानी याद रखते हैं तो आपको सारे लेटर याद होंगे। कैसे है, आजाद नाम का बॉय था, क्रक्स नमकीन खाता था, क्रक्स बाइक चलाता था, मॉर्टिन ड्यू पीता था कब, इवनिंग में। गाड़ी में क्या डलाता था, फ्यूल डलाता था। फ्यूल डला के गाड़ी कहां चलाता था, जीटी रोड में। और जीटी रोड में कैसे चलाता था, हाई स्पीड में। और हाई स्पीड में एक चीज और चलती है, वो क्या है सर, इंडियन रेलवे। और इंडियन रेलवे के बाद उसके जीवन में कौन आ गई, जैकलीन आ गई। और जैकलीन कहां रहती थी, कानपुर में। और क्या करती थी, लव। और लव किससे करती थी, किसी दूसरे आदमी से, यानी कि मैन से। तो आपने देखा कि ये लेटर्स अगर आप याद रखते हैं तो अगर मान लीजिए आपसे पूछ रहा है लेफ्ट से पांचवा लेटर कौन होगा, तो ई होगा। लेफ्ट से पांचवा लेटर कौन सा है, ई। लेकिन राइट से अगर पांचवा लेटर पूछेगा तो आंसर क्या होगा सर, वी। तो आपको लेफ्ट की जगह कभी भी राइट से पूछे तो आपको कुछ नहीं करना, या तो 27 से माइनस कर दीजिए या अपोजिट बता दीजिए। अगर आपसे लेफ्ट से उसने पांचवा पूछा तो आपको सीधा सीधा पता है क्या होगा बच्चा, ई। लेकिन अगर यही राइट से पांचवा पूछता तब आप क्या करेंगे, 27 से माइनस करेंगे। तो 27 से माइनस करेंगे 5 को तो कितना आएगा, 22 नंबर। और 22 नंबर का जो लेटर होता है वो क्या होता है, वी। वैसे ही अगर मैं बात करूं तो यहां से आपने देखा कि लेफ्ट से 7 नंबर का लेटर कौन सा होता है, तो जी। अगर यहीं पर मैं आपसे राइट से 7 नंबर पूछता तो आप क्या करते, 27 से माइनस करेंगे। तो 27 से माइनस करें तो कितना आ गया सर, 20। तो आपका लेटर कौन सा हो गया सर, टी। तो आपने देखा कि जब भी हमारे पास लेफ्ट से पूछ रहा है तो या तो आप जीटी रोड अपोजिट बता दीजिए, और अगर अपोजिट नहीं बताना है
तो आप क्या कर सकते हैं 27 से माइनस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपोजिट बताते हैं तो इससे तेजी के साथ आप और कहीं पर भी नहीं बता पाएंगे। तो बिल्कुल याद रखेंगे। वेरी गुड। तो जितने लोग भी लाइव हैं जल्दी जल्दी लाइव आ जाएं तो बहुत बढ़िया। तो उम्मीद है कि यहां पर लेटर आपको समझ में आ गए होंगे। अब जब भी हमारे पास लेटर्स की बात आती है कि क्वेश्चन की बात आती है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में अगर हम बात करें तो 5 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला बात होता है सर फॉरवर्ड ऑर्डर, दूसरा होता है बैकवर्ड ऑर्डर, तीसरा होता है मिडिल लेटर या नंबर ऑफ मिडिल, और उसके बाद से तीसरे के बाद होता है चौथा जो लेटर होता है, चौथे जो तरीका होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि लेटर्स की जो पोजीशंस है उसे हम लोग क्या कर देते हैं चेंज करते हैं। जैसे कि फर्स्ट हाफ को चेंज कर लिया या सेकंड हाफ को चेंज कर लिया। और पांचवा और अंतिम टाइप्स होता है जिसमें हम लेटर्स के जो प्लेस वैल्यू है उसे चेंज करते हैं। तो देखिए दो तरीके की बातें हैं कि अगर हमारे पास पहला क्वेश्चन जो आएगा वो कैसा होगा फॉरवर्ड ऑर्डर्स का। फॉरवर्ड ऑर्डर्स में जो एबीसीडी लिखी होगी वो कैसी लिखी होगी ए टू जेड लिखी होगी। कैसी लिखी होगी सर ए टू जेड लिखी होगी। अब ए टू जेड अगर लिखी होगी तो समझिए, पहले मैं बात को समझाता हूं आपको कि सबसे पहले अगर मैं फॉरवर्ड ऑर्डर्स की बात कर रहा हूं तो जो फॉरवर्ड ऑर्डर्स होगा उसमें एबीसीडी कैसी लिखी होगी ए टू जेड लिखी होगी। दूसरा मैंने बताया आपको बैकवर्ड्स ऑर्डर, उसमें एबीसीडी कैसी लिखी होती है जेड टू ए लिखी होगी। क्लियर। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में आते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने लोग भी यहां पर पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे पहले पूरा ए से जेड तक एबीसीडी लिखते हैं और ए से जेड तक एबीसीडी लिखने के बाद उस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तीसरा होता है कि अगर हम उसे फर्स्ट हाफ या सेकेंड हाफ या सॉरी मिड लेटर या नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ लेटर, कौन से लेटर, या तो मिड लेटर या तो नंबर ऑफ लेटर्स। फिर उसके बाद जो चौथा टाइप होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं लेटर्स को पेयर में डिवाइड करते हैं। लाइक दैट फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ को ऑर्डर में रिवर्स कर दिया या सेकंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में कर दिया। इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। और पांचवा जो अंतिम टाइप्स है उसमें मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में क्या होता है कि जो क्वेश्चन है वो क्या किए जाते हैं कि उसमें जो प्लेस ऑर्डर होता है, जैसे कि ए की वैल्यू ए है तो ए की वैल्यू ही चेंज कर दी जाए, उस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो हम लोग सारे के सारे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो यहां पर हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे फॉरवर्ड ऑर्डर्स। तो फॉरवर्ड ऑर्डर्स के क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्या होगा। फॉरवर्ड ऑर्डर्स के क्वेश्चंस को देखते हैं तो देखिए सबसे पहले आपके पास एक क्वेश्चन खुल गया है और वो कौन से ऑर्डर्स का है सर फॉरवर्ड ऑर्डर्स का क्वेश्चन है। तो आपने देखा कि यहां पर हमारे पास फॉरवर्ड ऑर्डर्स का क्वेश्चन खुल चुका है और ये फॉरवर्ड ऑर्डर्स का जो क्वेश्चन है इस तरीके से हमको क्वेश्चंस के आंसर्स को टिक करना है। बहुत बढ़िया। तो फॉरवर्ड ऑर्डर्स का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और इसको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो फॉरवर्ड ऑर्डर्स में अगर आपने ध्यान से देखिए तो क्या लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्णमाला श्रृंखला के बाएं सिरे से 15 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 15 टर्म्स फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ अल्फाबेटिकल सीरीज। तो अगर हम बात करें तो यहां पर आपसे केवल 15 नंबर का जो लेटर्स है वो पूछ रहा है कि यहां पर जो 15 टर्म्स होगा फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ अल्फाबेटिकल सीरीज। तो लेफ्ट एंड से अगर मैं बात करूं तो 15 नंबर का जो लेटर होता है वो सभी लोगों को पता है कि ओ होता है। कौन सा होता है सर ओ। अभी अभी मैंने आपको सिखाया ए ई ज्योति, सिखाया कि नहीं सिखाया सर ए ई ज्योति। ए पहला, ई पांचवा, जे 10वां और ओ 15वां। तो यहां पर जो लेटर होगा वो क्या होगा सर ए ई ज्योति होगा, ई ए ज्योति। तो अब हम बात करें यहां पर सेकंड देखते हैं। सेकंड की बात करते हैं और आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन कौन सा होगा। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में भी बहुत आसानी से पता चल रहा है। What is the positions of P from the left end of alphabetical series। यहां पर आपने देखा कि अल्फाबेटिकल सीरीज की जो हमारे पास पोजीशंस है वो P की लेफ्ट से पूछ रहा है। P की कहां से पूछ रहा है सर लेफ्ट से। अब अगर अल्फाबेटिकल सीरीज की मैं लेफ्ट से P की पोजीशन बताऊं तो आपने देखा कि P होता है और P को जब हम वाटर इमेज बनाते हैं तो कैसा हो जाता है सर 6 हो जाता है। और P की वैल्यू तो हमको पता है कितनी होती है 6। तो जिसको भी पता है वो कमेंट बॉक्स में आंसर्स में दे सकता है। तो P की वैल्यू कितनी हो गई सर 6 और 6 को अगर हमने 1 कर दिया तो कितना हो गया 16। यानी कि P की जो पोजीशन है वो लेफ्ट एंड से कितनी होगी सर 16 होगी। कितनी होगी सर 16। यानी कि अगर अब हम बात करें तो यहां पर क्या लिखा है वर्णमाला श्रृंखला के बाएं सिरे से P की स्थिति क्या होगी। तो P की स्थिति बाएं सिरे से कितनी होगी सर 16 होगी। यानी कि 16 नंबर का लेटर होगा। उम्मीद है कि यहां तक आपको सबको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर आ गया।
अब देखिए लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 15 टर्म्स फ्रॉम द राइट एंड ऑफ अल्फाबेटिकल सीरीज, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णमाला श्रृंखला के दाहिने सिरे से 15 होगा। यानी कि अब आपके पास लेफ्ट की जगह कहां से पूछ रहा है, राइट से पूछ रहा है, लेफ्ट की जगह आपसे कहां से पूछ रहा है, राइट से, और 15 टर्म चाहिए कहां से सर, राइट एंड से चाहिए। तो राइट एंड से अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो 15 टर्म्स है, तो राइट एंड से अगर अब हम बात करें तो 15 नंबर का जो टर्म्स है उसके लिए अगर अब हम बात करें तो 27 में से अगर हमने माइनस किया तो आपने देखा कि 27 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा सर, 12 आ जाएगा। और 12 नंबर का लेटर कौन सा होता है, एल होता। तो यहां पर तो एल हो गया। दूसरा तरीका क्या था कि राइट से 15, तो राइट से 15 नहीं पता लेकिन लेफ्ट से 15 पता है। लेफ्ट से 15 नंबर का लेटर कौन सा, ओ। तो राइट से 15 नंबर का लेटर कौन सा होगा, ओ का अपोजिट एल। अब ये यहां से कितना होता है 12, तो जाहिर सी बात है ओ यहां से कितना होगा 12। अब राइट से 15 पूछ रहा है तो आंसर हमारे पास क्या होगा, एल। तो यहां पर जो हमारे पास आंसर होगा वो क्या होगा, एल होगा। तो यहां पर जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, एल। तो नो डाउट ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद है कि यहां तक बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। और आगे हम लोग बढ़ते हैं और समझते हैं कि आगे क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ गया और क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जे फ्रॉम द राइट एंड। तो यानी कि वर्णमाला श्रृंखला के दाहिने सिरे से जे की स्थिति क्या होगी। तो जे की पोजीशन की बात करें तो आपको राइट से नहीं पता, लेकिन अगर जे की पोजीशन की मैं बात करूं लेफ्ट से, तो लेफ्ट से सभी लोगों को पता है। तो लेफ्ट से अगर मैं जे की पोजीशन की बात करूं तो नो डाउट 10 होती है। कितनी होती है, 10। हमने अभी आपको सिखाया था जे फॉर जग्गा डाकू, और जग्गा डाकू कितने नंबर ही सर, 10 नंबर ही। लेकिन जे की पोजीशन लेफ्ट से ना पूछकर वो कहां से पूछ रहा है बच्चा, राइट इंड से। कहां से पूछ रहा है सर, राइट इंड से। तो राइट इंड से जब भी पूछता है तो हमें क्या करना है, 27 से माइनस कर देना है। तो कितना आ गया सर, 17 आ गया। तो नो डाउट ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। एक तो तरीका ये, दूसरा तरीका क्या है कि हम जे की पोजीशन डायरेक्ट ना लिखकर उसके अपोजिट लेटर की पोजीशन लिख दे। तो जे के अपोजिट लेटर की जो पोजीशन होती है वो कौन होता है सर, क्यू। और क्यू का जो नंबर होता है वो कितना होता है सर, 17। क्योंकि 7 क्यू में क्या होता है, इनबिल्ट होता है। ये सारा का सारा प्रोसेस मैंने आप लोगों को सिखाया है और उम्मीद है कि यहां तक बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर बहुत अच्छे से समझ में आया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। स्वप्निल गुप्ता गुड इवनिंग। नावेद अहमद सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जे फ्रॉम द राइट एंड। जे की पोजीशन हमें कहां से चाहिए सर, राइट एंड से चाहिए। और जे की पोजीशन हमारे पास लेफ्ट एंड से कितनी होती है, 10 होती है। और मैंने बताया कि जब भी किसी लेटर्स की पोजीशन लेफ्ट की जगह राइट से पूछी जाएगी तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपोजिट कर देना है। और जब भी आप अपोजिट करेंगे तो 27 में से 10 माइनस कर दिया तो कितना आएगा सर, 17। तो नो डाउट आंसर 17 यानी कि 17 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब देखिए टाइप 5, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है और फॉरवर्ड ऑर्डर्स का है। अब यहां पर देखिए एक नया तरीका आ गया, लिखा है फाइंड द 7th लेटर टू द राइट ऑफ 8 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द अल्फाबेटिकल सीरीज। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 8वें अक्षर के दाएं और 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो अब अगर हम यहां पर देखिए, अभी तक आपने देखा कि यहां पर क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन में क्या था कि सीधा सीधा ए से जेड तक लिखा हुआ था और आपको सीधा सीधा जाना था। लेकिन अभी अब यहां पर देखिए एक नई चीज दे दी है कि क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि लेफ्ट से, देखिए ध्यान से समझिए क्वेश्चन को क्या कह रहा है, लेफ्ट से 7th लेटर के टू द राइट ऑफ लेफ्ट तो चाहिए हमको। तो पहले क्वेश्चन के पहले अभी हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद से अगर हम आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए ध्यान से समझिए कि आप देख रहे हैं कि ये वाला जो मेरे पास पोर्शन है, ये कौन सा पोर्शन है, लेफ्ट पोर्शन है। क्लियर। और अगर मैं ये वाला पोर्शन की बात करूं बोर्ड पे, तो ये कौन सा पोर्शन है, राइट पोर्शन है। बोलो हाँ या ना। यहां तक बच्चों समझ में आया। ये वाला पोर्शन कौन सा है सर, लेफ्ट है, और ये वाला पोर्शन क्या है, राइट है। अब अगर कोई बंदा है और वो आपसे लेफ्ट पॉइंट से कितना चल रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहां पर आ गया वो, और यहां पर आया तो आपने देखा कि वो लेफ्ट भी जा सकता है, और यहां पर आया तो वो कहां जा सकता है,
राइट भी जा सकता है। अब आप खुद सोचिए कि अगर वो लेफ्ट से आया है और लेफ्ट की ओर, लेफ्ट से अभी कितना चल के आया था, 1 2, देखिए लेफ्ट से कितना चल के आया था, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, लेफ्ट से कितना चल के आया, 10। अब अगर बोल दिया कि लेफ्ट की ओर कितना पॉइंट चलेगा, 5 पॉइंट चलेगा। लेफ्ट की ओर कितना पॉइंट चला, 5। तो देखिए आपने 5 पॉइंट चला, 1 2 3 4 और 5। तो आपने देखा कि लेफ्ट से कितना हो गया की ओर, 1 2 3 4 5। राइट की ओर वो कितने पॉइंट्स गया होता, 5 पॉइंट्स। लेफ्ट की जगह राइट की ओर गया होता 5 पॉइंट्स, 1 2 3 4 और 5। तो आपने देखा कि लेफ्ट से वो कितना पॉइंट्स हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो आपने देखा कि जब वो लेफ्ट से लेफ्ट की ओर गया तो वैल्यू माइनस हुई, लेकिन जब वो लेफ्ट से राइट की ओर गया तो वैल्यू क्या हुई, प्लस हुई। और कितनी वैल्यू पहुंच गई सर, 15 हो गई। तो आपने देखा कि यहां पर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट बन गया, और वो कॉन्सेप्ट क्या बन गया, चलो इसको समझते हैं हम लोग। तो आपने देखा कि कॉन्सेप्ट में क्या बना कि क्वेश्चंस में कभी भी लेफ्ट टू लेफ्ट दिया गया है तो क्या होगी, वैल्यू माइनस होगी। आपने देखा कि बंदा लेफ्ट से चल के आया था और लेफ्ट की ओर ही गया तो वैल्यू क्या हुई, माइनस हुई। लेकिन अगर बंदा यहीं पर लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा था तो वैल्यू क्या हो रही थी बच्चा, प्लस हो रही थी। लेफ्ट से लेफ्ट आया तो वैल्यू क्या हुई, माइनस। जबकि लेफ्ट से राइट की ओर गया तो वैल्यू क्या हो गई सर, प्लस। अब यहीं पर आपको ध्यान देना है कि अगर सपोज दैट वो बोलता राइट टू राइट बोल देता तो भी वैल्यू क्या होती, माइनस हो जाती। और अगर आपसे वो राइट टू लेफ्ट बोल देता तो यहां पर वैल्यू क्या हो जाती सर, प्लस हो जाती। तो आपने देखा कि जब सेम थे हमारे पास, सेम ऑब्जेक्ट्स थे तो वैल्यू क्या हुई, माइनस। जब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे तो हमारे पास वैल्यू क्या हुई, प्लस। आपने देखा सेम ऑब्जेक्ट्स में वैल्यू क्या हुई, माइनस, जबकि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में वैल्यू क्या हुई, प्लस। हुई कि नहीं हुई। तो आपको यहां पर समस्या नहीं है, ये तो आपको क्लियर हो गया कि लेफ्ट लेफ्ट है कोई इशू नहीं है, राइट राइट है तो कोई इशू नहीं है, यानी कि सेम सेम है तो क्या होगा, माइनस होगा। वैसे ही जैसे आप लोगों ने दिमाग से एक चीज निकाले कि लड़की लड़की है तो क्या शादी होगी, नहीं होगी, हमारा समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा। और लड़का लड़का है तो भी हमारे पास शादी नहीं होगी, हमारा समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन एक लड़की होगी और एक लड़का होगा तो हम उसे क्या करेंगे, विवाह के बंधन में बांध देंगे, यानी कि जोड़ देंगे। तो नो डाउट जब लेफ्ट लेफ्ट होगा तो वैल्यू क्या होगी, माइनस। और जब राइट राइट होगा तो वैल्यू क्या होगी, माइनस। जबकि एक लेफ्ट होगा और एक राइट होगा यानी कि डिफरेंट बंदे होंगे तो निश्चित रूप से वैल्यू क्या होगी सर, प्लस होगी। निश्चित रूप से वैल्यू क्या होगी सर, प्लस होगी। बात सबको समझ में आ रही, बोलो हाँ या ना। अब आपको क्लियर हुआ। लेकिन कभी कभी आपने देखा यहां पर एक समस्या क्रिएट होती है कि जब लेफ्ट लेफ्ट था तो वैल्यू माइनस हो गई, जब राइट राइट था तो वैल्यू माइनस हो गई। लेकिन अगर हमें काउंटिंग की बात की जाए तो आपने देखा कि जब हमारे पास लेफ्ट लेफ्ट था तो हमें काउंट करने की कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी काउंट कर, दोनों ही लेफ्ट हैं। लेकिन बच्चे अक्सर कहां कंफ्यूज होते हैं, राइट राइट है तो भी हम राइट से ही काउंट करें तो कोई इशू नहीं है। लेकिन बच्चे कब कंफ्यूज होते हैं भाई, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भैया एक तो लेफ्ट था और एक राइट था, तो बताइए सर हम कहां से काउंट करें। एक लेफ्ट था और एक राइट था तो हम बताइए कहां से काउंट करें। तो आपको यहां पर घबराना नहीं है, बिल्कुल याद रखना है कि अगर आप क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज में सॉल्व कर रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आपको ध्यान रखना है कि जिसके साथ इंड लिखा होगा, क्या लिखा होगा, इंड, आपको वहीं से काउंट करना है। लेकिन अगर आप यहीं पर क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज में सॉल्व कर रहे होंगे, कौन सी लैंग्वेज में, हिंदी, तो आपके पास क्या क्या लिखा होगा, या तो छोर लिखा होगा, या तो आपके पास सिरा लिखा होगा, या तो आपके लिखा होगा। क्या लिखा होगा, या तो छोर लिखा होगा, या तो सिरा लिखा होगा, या तो आपके लिखा होगा। यानी कि आपके बाएं और आपके दाएं, या बाएं सिरे से या दाएं सिरे से। अगर आपने ध्यान से समझना है कि अगर इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं
तो जिसके साथ इंड लिखा होगा हमें वहीं से काउंट करना है। लेकिन अगर आप हिंदी लैंग्वेज में है तो जिसके साथ छोर भी लिखा हो सकता है, सिरा भी लिखा हो सकता है और आपके भी लिखा हो सकता है, क्योंकि हिंदी में वर्डिंग ज्यादा हो जाती है और इंग्लिश में वर्डिंग कम रहती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहां तक अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो लेफ्ट लेफ्ट को एक्चुअल में क्या करना है, माइनस करना है। लेफ्ट राइट को क्या करना है सर, प्लस करना है। और राइट राइट को क्या करना है, माइनस करना है। जबकि लेफ्ट और राइट को क्या करना है सर, प्लस। तो लेफ्ट लेफ्ट क्या होगा, माइनस। लेफ्ट राइट क्या होगा सर, प्लस। राइट राइट क्या होगा, माइनस। राइट लेफ्ट क्या होगा सर, प्लस। यानी कि सेम सेम होगा तो माइनस होगा, और अगर ऑड होगा तो क्या होगा बच्चों, प्लस होगा। उम्मीद है कि यहां तक बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। और ये पूरा कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आसानी से आपको देख लेना, पीडीएफ में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। तो देखिए पहला क्वेश्चन था, फाइंड द सेवंथ लेटर टू द राइट ऑफ 8 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। तो अगर आप ध्यान से समझें तो यहां पर क्या कह रहा है कि फाइंड द सेवंथ लेटर टू द राइट ऑफ 8 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो लेफ्ट एंड से अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास 8 लेटर है, जबकि राइट कितना है उसके, 8 लेटर है, और राइट कितना है बेटा, 7 है। अब आप खुद देखिए, एक लेफ्ट है और एक राइट है, एक लेफ्ट है और एक राइट है, तो निश्चित रूप से यहां पर क्या होगा बच्चों, ऐड होगा। अब अगर ऐड होगा तो बेटा 8 और 7 कितना हो गया बच्चा, 15 हो गया। 8 और 7 कितना हो गया, 15 हो गया। अब बच्चों भैया लेफ्ट से काउंट होगा कि राइट से, तो अब हमें क्वेश्चन की ओर बढ़ना है। तो आपने देखा क्वेश्चन में किसके साथ इंड लिखा है, लेफ्ट के साथ। अब आप देखिए राइट के साथ क्या इंड लेफ्ट लिखा है, नहीं लिखा। इंड किसके साथ लिखा है, लेफ्ट के साथ। अब अगर हमारे पास इंड लेफ्ट के साथ लिखा है तो लेफ्ट से ही 15 नंबर का लेटर काउंट होगा, और लेफ्ट से अगर मैं 15 नंबर का लेटर की बात करूं तो हमारे पास क्या होगा सर, ओ होगा। अब अगर यहीं पर हिंदी में देखें तो क्या लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं, बाएं कितना है सर, 8 में अक्षर के दाएं कौन सा अक्षर है सर, 7वां अक्षर। अब देखिए यहां पर बाएं हैं और यहां पर दाएं हैं, तो बाएं और दाएं क्या होगा, ऐड होगा। अब देखिए यहां पर दाएं के साथ कुछ नहीं लिखा, जबकि आपके शब्द किसके साथ लिखा है सर, बाएं के साथ। तो आपके शब्द किसके साथ लिखा है, बाएं के साथ। तो मैंने हिंदी में बताया था कि अभी अगर आपने इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया सर, 15 हो गया। और आपके बाएं यानी कि बाएं से काउंट करेंगे तो भी आप देख रहे हैं कि बाएं से जो 15 नंबर का लेटर होगा, यानी कि जो लेफ्ट से 15 नंबर का लेटर होगा, वो नो डाउट आंसर क्या होगा, ओ होगा। उम्मीद है कि यहां तक बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो लेफ्ट लेफ्ट को क्या करते हैं सर हम लोग, निश्चित रूप से लेफ्ट लेफ्ट को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और राइट राइट को क्या करते हैं, माइनस। लेकिन लेफ्ट राइट है तो क्या होगा, प्लस, और राइट लेफ्ट है तो क्या होगा, प्लस। यानी कि सेम सेम है तो माइनस होगा, जबकि ऑड है तो क्या होगा सर, प्लस होगा। उम्मीद है कि यहां तक सबको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आ गया आपकी स्क्रीन पर। अब क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है, फाइंड द 11th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 21 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। तो अभी अगर आप ध्यान से समझें तो क्या कह रहा है, फाइंड द 11th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 21 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो आपने देखा कि लेफ्ट से कितना लेटर था बेटा, 21 नंबर का लेटर था, कि लेफ्ट कितना था बेटा, 11 नंबर का लेटर था। लेफ्ट और लेफ्ट क्या होगा, माइनस, तो कितना हो गया बेटा, 10 नंबर का लेटर। तो लेफ्ट लेफ्ट दोनों ही लेफ्ट है, हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। आंसर क्या हो जाएगा सर, जे फॉर जग हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, जे फॉर जग हो जाएगा। ठीक है। अब अगर यही हिंदी में देखें तो आपके बाएं के बाएं और कितना है, 11। तो आपने देखा कि यहां पर पहले हमारे पास बाएं था और फिर बाएं से 21 था, और बाएं कितना था, बाएं से कितना था 21, और बाएं कितना था सर 11। तो अभी आपने देखा कि लेफ्ट और लेफ्ट को क्या किया गया, माइनस किया गया। तो वैल्यू कितनी आ गई सर, 10 आ गई। वैल्यू कितनी आ गई, 10। अब 10 वैल्यू आई तो यहां पर भी कितना होगा, जे, क्योंकि दोनों ही वैल्यू बाएं से थी तो बाएं से ही काउंट होगा, और इसमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर दोनों वैल्यू क्या थी, बाएं थी, यानी कि लेफ्ट थी, और लेफ्ट से ही हमको काउंट करना होगा। तो यहां पर जो आंसर होगा वो निश्चित रूप से कौन सा होगा सर, छठवें क्वेश्चन का आंसर यहां पर जे होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। तो देखिए क्या लिखा, फाइंड द 7th लेटर टू द राइट ऑफ 10th लेटर फ्रॉम द राइट एंड ऑफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। यानी कि आपको फाइंड करना है 5वां लेटर
टू द लेफ्ट टू द राइट ऑफ 10th लेटर फ्रॉम द राइट एंड ऑफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। तो अल्फाबेटिकल सीरीज में आपने देखा कि यहां पर हमको काउंट करना है, तो बहुत बढ़िया। कौन सा लेटर काउंट करना है, तो आपने देखा कि कैसे काउंट करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां पर हमें समझना होगा कि क्या रहा, फाइंड द 5th लेटर टू द राइट ऑफ 10th लेटर फ्रॉम द राइट एंड। तो राइट एंड से कितना था बेटा, 10 था। राइट एंड से 10 था, कि राइट कितना था बेटा, 5th था। तो राइट को अगर हम ध्यान से देखें तो क्या करना है बेटा, माइनस करना है। तो कितना हो गया 5, और कहां से काउंट करेंगे, राइट से। तो आपने देखा कि राइट से 10th लेटर के राइट 5th था, तो राइट को हम लोगों ने क्या किया, माइनस किया, और राइट को माइनस किया, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब हमें काउंट भी कहां से करना होगा, राइट से। तो अब देखिए राइट से जब भी काउंट करते हैं तो पहला तो तरीका था कि 27 से आप माइनस कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा सर, 22 नंबर का लेटर कौन सा होता है, वी। लेकिन दूसरा तरीका क्या था बच्चों, अगर दूसरे तरीके की बात करूं तो लेफ्ट से 5वें नंबर का लेटर कौन सा होता है, ई। जबकि अगर मैं बात करूं कि राइट से 5वें नंबर का लेटर कौन सा होगा, वी। तो ई का अपोजिट क्या होता है सर, वी। तो लेफ्ट से 5वां नंबर का लेटर कौन सा है, ई। जबकि राइट से 5वें नंबर का लेटर कौन सा होगा, वी। तो आंसर यहां पर क्या होगा सर, वी होगा, क्योंकि हमको चाहिए राइट से 5वां चाहिए। अब अगर हमको बात करें तो राइट से 5वां चाहिए। अब अगर यही चीज अगर हम हिंदी में समझते हैं तो हिंदी में क्या लिखा हुआ, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 10वें अक्षर के दाएं 5वां। तो देखिए यहां पर दाएं लिखा हुआ था, सबसे पहले लिखा हुआ था दाएं, दाएं छोर से 10वें अक्षर के दाएं और 5वां अक्षर। तो देखिए दाएं और दाएं दोनों ही थे, तो माइनस हो गया, तो कितना हो गया सर, 5। तो दाएं से 5वें नंबर का जो लेटर होगा वो नो डाउट क्या होगा सर, वी होगा, विक्ट्री होगा। यानी कि यहां पर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब अगर ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, और नेक्स्ट में देखेंगे कि क्या होगा हमारे पास आंसर, क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है। तो बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से बताएंगे कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। बहुत बढ़िया, जिसको भी पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताएंगे, चैट बॉक्स में मैसेज करेंगे जिसको भी आंसर पता है। तो आप मेरे साथ बिल्कुल भी जुड़ना मत भूलिए। एवरीडे इवनिंग 7:15 पर आपको मैं यहां पर मिलूंगा, और आप लाइव आ रहा हूं। मैंने आज से आपको प्रॉमिस किया था कि आपको हर एक क्लास मिलेगी लाइव 1 to 1, जिसमें मैं क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेशन सब कुछ चलाऊंगा। तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़ना मत भूलिए। इवनिंग में, और इवनिंग में 7:15 पर हमारी क्लास रोज चलेगी। तो आप लोग बिल्कुल भी जुड़ते रहें, नोटिफिकेशंस के लिए ओके कर लें। तो बहुत बढ़िया, चलिए देखते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, विच लेटर इज 7th टू द राइट ऑफ 13 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। तो अगर अब हम बात करें तो यहां पर हमारे पास क्या कह रहा है, विच लेटर चाहिए हमको 7th टू द राइट ऑफ 13 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो लेफ्ट एंड से हमारे पास कितना लेटर था, 13 के राइट हमारे पास कितना लेटर था बेटा, 7। तो लेफ्ट और राइट को अगर अब हम गौर से देखें तो हमारे पास क्या होगा, एड ऑन होगा। और अगर मैंने ऐड किया तो यहां पर हमारे पास कितना लेटर होगा सर, 20 नंबर का लेटर। अब देखिए इंड किसके साथ लिखा है, राइट के साथ नहीं लिखा, इंड देखिए लेफ्ट के साथ लिखा है। तो लेफ्ट इंड से काउंट करना है, तो लेफ्ट इंड से 20 नंबर का लेटर जो होगा वो क्या होगा सर, टी होगा। तो लेफ्ट से 20 नंबर का जो लेटर होगा वो क्या होगा सर, टी होगा। उम्मीद है कि अब देखिए यहां पर हिंदी में भी सेम चीज है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें अक्षर के दाएं और 7वां अक्षर कौन होगा, तो बाएं से 13वें अक्षर। तो यहां पर आपने देखा कि बाएं शब्द लिख लिया पहले हमने, बाएं शब्द के से 13वें अक्षर के दाएं, फिर मैंने दाएं लिख लिया, कितना अक्षर है, 7वां। तो बाएं और दाएं में अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास एड ऑन होगा, तो 20 नंबर का लेटर हो गया। लेकिन हमें काउंट कहां से करना है, लेफ्ट से। तो लेफ्ट से अगर 20 नंबर देखेंगे तो नो डाउट आंसर क्या होगा सर, टी होगा। तो उम्मीद है कि 8वां क्वेश्चन सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब अगर 8वां क्वेश्चन क्लियर हो गया है तो 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तो जिसको भी ये आंसर पता है वो अपना आंसर क्लिक करके बताएगा कि क्या होगा इसका आंसर।
बहुत बढ़िया। जिसको भी क्लियर हो गया तो ये 9वां क्वेश्चन बताएगा कि क्या होगा इसका आंसर। नौवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अगर आंसर पता है तो बताएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच विल बी द फिफ्थ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 16 लेटर टू द राइट ऑफ 15 लेटर फ्रॉम द राइट एंड। अब देखिए यहां पर आपने देखा कि हमारे पास एक के साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं, लेफ्ट राइट घुमा रहा है। तो लेफ्ट राइट घुमा रहा है तो घबराना नहीं है आपको। सबसे पहले देखना है राइट एंड। राइट एंड से कितना था बेटा 15 नंबर का लेटर। तो आपको इंग्लिश में मैं बता दूं कि रीजनिंग थोड़ा उल्टी चलती है। इंग्लिश रीजनिंग में रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग उल्टी चलती है। कारण क्या है कि सभी सब्जेक्ट्स में पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं, जबकि रीजनिंग में ऐसा नहीं है। रीजनिंग में क्या होता है कि पहले क्वेश्चन होगा फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट होगा। हर एक क्वेश्चन में एक बढ़िया कॉन्सेप्ट होगा और वो कॉन्सेप्ट सीखना है। तो लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे साथ बने रहिए। तो आपने देखा कि सबसे पहले कह रहे हैं राइट से 15 लेटर के राइट कौन सा लेटर चाहिए बेटा 6। राइट से 15 के राइट कितना चाहिए 6। फिर देखिए क्या चाहिए लेफ्ट, कितना लेटर चाहिए सर 5th लेटर। लेफ्ट चाहिए हमारे पास 5th लेटर। अब आपने देखा कि राइट और राइट है पहले। अगर हम राइट और राइट को देखें तो माइनस होगा, तो माइनस हो गया तो राइट से हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 15 में से 6 चले गए तो 9 आ गया। अब 15 में से 6 चले गए तो 9 आ गया। अब आपको ध्यान से रखना है कि 15 में से 6 चले गए तो राइट से 9 हो गया, और राइट से 9 है तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट से तो ऑलरेडी हमारे पास 5 था ही था। अब आपको ध्यान देना है कि राइट और लेफ्ट को क्या किया जाता है। तो राइट और लेफ्ट को मैं बता दूं आपको प्लस किया जाता है। तो हमने प्लस कर दिया तो हमारे पास कितना नंबर आ गया सर 14 नंबर आ गया। और हमें कहां से काउंट करना है राइट से। तो बच्चों मैं बता दूं कि राइट से अगर मैं काउंट करना है और फिर अल्फाबेट का सीरीज सीधी सीधी लिखी हुई है तो राइट से 14 नंबर का लेटर नो डाउट क्या होगा सर एम होगा। राइट से 14 नंबर का लेटर क्या होगा सर एम होगा। मैंने आप लोगों से पूछा था, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में चैट बॉक्स में आपको बताना था कि क्या आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोगों को बताना था। बहुत बढ़िया। चलिए अब अगर हम सेकंड देखते हैं तो सेकंड में हिंदी में अगर समझे तो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 15वें। तो देखिए यहां पर दाएं छोर से कितना था 15 के दाएं छठवां, दाएं छठवां के बाएं पांचवां। तो देखिए दाएं और दाएं को क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो कितना हो गया 9, और फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 14। और हमको कहां से काउंट करना है राइट से। तो अगर हम राइट से 14 काउंट करेंगे तो नो डाउट आंसर क्या होगा सर एम होगा। तो यहां पर जो 9वें क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्या होगा सर एम होगा। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और अगर क्लियर हो गया है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देंगे जिसको भी पता है। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया और आप देख रहे हैं कि सीरीज को अब हम लोगों ने बैकवर्ड ऑर्डर में लिख रखा है। सीरीज को हम लोगों ने बैकवर्ड्स ऑर्डर में लिख रखा है। तो चलिए यहां पर आप देख रहे हैं कि सीरीज बैकवर्ड्स ऑर्डर में लिख दिया है मैंने। जल्दी से बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोगों को पता चल रहा है तो जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए क्या लिखा इफ इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब देखिए यहां पर अगर अब हम बात करें तो यहां पर जो सीरीज है समझिए इसको कौन से ऑर्डर में है बैकवर्ड्स ऑर्डर में।
और बैकवर्ड ऑर्डर में जब भी सीरीज होगी तो कैसी होगी सर, Z2A। जबकि इसके पहले क्वेश्चन थे उसमें जो सीरीज थी वो फॉरवर्ड ऑर्डर्स में थी, और फॉरवर्ड ऑर्डर्स में जब सीरीज होती है तो कैसी होती है सर, A to Z। फॉरवर्ड ऑर्डर में जो सीरीज होती है तो कैसी होती है, A to Z, जबकि बैकवर्ड ऑर्डर में सीरीज कैसी होती है, Z to A। तो अब आपको कुछ नहीं करना, अगर देखिए यहां पर मैं आपको ब्लैंक करके समझा दूं, देखिए ब्लैंक में समझिए कि अगर हमारे पास सीरीज फॉरवर्ड ऑर्डर्स में है, कौन से ऑर्डर में है, फॉरवर्ड ऑर्डर्स में, तो सीरीज कैसी होगी, A to Z होगी। जबकि यहीं पर सीरीज अगर बैकवर्ड्स ऑर्डर में है तो सीरीज कैसी होगी, Z to A होगी। अब आपको यह कॉन्सेप्ट समझना है कि जब भी हमारे पास, तो ये हिस्सा हमेशा क्या होता है, लेफ्ट, और ये हिस्सा कौन सा होता है, राइट। वैसे ही बैकवर्ड्स ऑर्डर्स में ये हिस्सा कौन सा होगा, लेफ्ट, और ये हिस्सा कौन सा होगा, राइट। होगा कि नहीं होगा। तो फॉरवर्ड ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट है, जबकि बैकवर्ड्स ऑर्डर में बात की जाए तो लेफ्ट टू राइट है। तो आप देखिए, लेकिन जब भी आपने देखा कि जब मैं लेफ्ट से वैल्यू काउंट कर रहा था फॉरवर्ड ऑर्डर्स में तो मैं सीधा सीधा लिख रहा था, जबकि जेड्स की तरफ से काउंट कर रहा था तो मैं क्या कर रहा था, 27 से या तो माइनस कर रहा था या तो अपोजिट लिख रहा था। क्या कर रहा था, या तो मैं 27 से माइनस कर रहा था या तो अपोजिट लिख रहा था। लेकिन अब आपको जब भी अब जब बैकवर्ड ऑर्डर होगा तो राइट से तो आपको सीधा सीधा लिखना है, लेकिन जब आप लेफ्ट से यानी कि जेड की तरफ से करेंगे तो या तो -27 करेंगे, या तो अगर आपको 27 नहीं माइनस करना तो अपोजिट करेंगे। क्या करेंगे सर, अपोजिट्स। यानी कि आपने देखा कि जब हमारे पास सीरीज फॉरवर्ड ऑर्डर्स में थी, लेफ्ट टू राइट थी, तो लेफ्ट से हमने सीधा सीधा काउंट किया, जबकि राइट के लिए हमने -27 किया या तो हमने अपोजिट लिखा। जबकि बैकवर्ड ऑर्डर्स में अगर सीरीज है तो अगर हम राइट की तरफ से लिखते हैं तो 27 से या तो माइनस कर लेते हैं या तो अपोजिट लिख लेते हैं, और अगर आपको ऐसा दोनों नहीं करना तो आपको लेफ्ट की तरफ से ही करना होगा। तो चलिए, उम्मीद है कि यहां तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब अगर ये क्लियर हो गया है तो इस डेटा को अगर हम लोग क्लियर करें तो आपने देखा कि अब अगर हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं फॉरवर्ड ऑर्डर्स की, तो क्वेश्चंस की ओर बढ़े तो ये आ गया क्वेश्चन, यानी कि बैकवर्ड ऑर्डर्स का। तो जल्दी से बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अभी देखें क्या लिखा, इफ इन इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज रिटन इन अ बैकवर्ड ऑर्डर देन व्हाट विल बी द 10th लेटर टू द राइट ऑफ 8 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो अगर मैं बात करूं तो लेफ्ट एंड से मुझको कितना लेटर चाहिए था सर, लेफ्ट एंड से अगर मैं बात करूं तो 8 लेटर था, कि राइट बेटा कितना लेटर था, 10 लेटर था। अब आप देखिए लेफ्ट और राइट को हम लोग क्या करेंगे, तो लेफ्ट और राइट को हम लोगों ने ऐड ऑन किया तो कितना हो गया बेटा 18, और कहां से काउंट करना है, लेफ्ट से। लेकिन सीरीज तो पहले हमारे पास A to Z हुआ करती थी, अब जो हमारे पास सीरीज है वो बच्चा कैसी है, Z to A। यानी कि अब हमें कहां से काउंट करना है, राइट की तरफ से, लेफ्ट की तरफ से काउंट करना। और जब हम बैकवर्ड ऑर्डर्स में लेफ्ट की तरफ से काउंट करते हैं तो मैंने बताया या तो आप 27 से माइनस कर लीजिए या तो आप अपोजिट कर लीजिए। तो अगर मैंने 18 को 27 से माइनस किया तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 9। तो हमारे पास नो डाउट ऑप्शन कौन सा होगा सर, सी, यानी कि आई होगा। लेकिन अगर यहां पर हम चाहें तो अपोजिट भी लिख सकते थे, तो आ से आर, आ से 18, यानी कि अगर लेफ्ट से पूछ रहा है तो अगर हमारे पास सीधी सीधा लिखा होता तो आंसर आर होता। जबकि हमारे पास जो सीरीज है वो कौन से ऑर्डर में लिखी गई है, बैकवर्ड्स ऑर्डर्स में, तो आर का अपोजिट नो डाउट आंसर जो होगा वो क्या होगा सर, आई होगा। तो यहां पर नो डाउट आंसर जो होगा वो क्या होगा, आई होगा। उम्मीद है कि यहां तक बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं और आपको बताना है ये 11 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो जितने लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपने मित्रों को बता दें। तो देखिए क्या लिखा है, इफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन अ रिवर्स ऑर्डर। तो देखिए रिवर्स ऑर्डर लिखा हो या बैकवर्ड्स ऑर्डर लिखा हो, दोनों ही बातों का मतलब क्या है सर, सेम है।
देन विच लेटर इज 7th टू द लेफ्ट ऑफ 11th लेटर फ्रॉम द राइट एंड। तो राइट एंड से हमारे पास कितना लेटर चाहिए था 11, राइट एंड से हमारे पास कितना लेटर चाहिए था 11, राइट एंड से हमको 11 लेटर के लेफ्ट हमको कितना लेटर चाहिए था सर 7। तो अब आपने देखा कि राइट और लेफ्ट को अगर हम लोग एक्चुअल में बात करें तो क्या करते हैं सर प्लस, और राइट और लेफ्ट को अगर हमने प्लस कर लिया तो हमारे पास 11 और 7 कितना हो गया सर 18 नंबर का लेटर हो गया, और राइट से 18 काउंट करना है। तो आपने देखा कि हमारे पास जो सीरीज थी वो रिवर्स ऑर्डर में थी, यानी कि Z2A थी। अब अगर हमको Z2A है और राइट से काउंट करना है तो एक ही तरफ से ही काउंट करेंगे, और एक ही तरफ से काउंट करेंगे तो नो डाउट 18 नंबर का जो लेटर होता है वो क्या होगा R होगा, और R बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सीरीज यहां पर रिवर्स ऑर्डर में लिखी गई है। ध्यान दीजिए, सीरीज को विपरीत क्रम में लिखा गया है या उल्टा क्रम में लिखा गया है। तो उम्मीद है कि यहां पर बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से बताएंगे 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इफ इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन अ बैकवर्ड्स ऑर्डर देन व्हाट विल बी द 13 लेटर टू द लेफ्ट ऑफ थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट एंड। तो राइट एंड से हमको कौन सा लेटर चाहिए, थर्ड लेटर चाहिए। राइट एंड से बच्चा कौन सा लेटर चाहिए था, थर्ड लेटर चाहिए। और कि लेफ्ट कितना लेटर चाहिए था बेटा 13 लेटर चाहिए। लेफ्ट कितना चाहिए बेटा 13 लेटर। अब आप खुद बताइए कि राइट और लेफ्ट को क्या करेंगे, राइट और लेफ्ट को अब हम लोग क्या करेंगे। तो आपको भी पता है कि राइट और लेफ्ट को हम लोग ऐड ऑन करेंगे। राइट और लेफ्ट को हमने ऐड ऑन किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई कितनी 16, और राइट से हम काउंट करेंगे। कहां से काउंट करेंगे, राइट से। लेकिन जो हमारे पास सीरीज है वो बैकवर्ड्स ऑर्डर्स में लिखी गई है। कौन से ऑर्डर में लिखी गई है, बैकवर्ड्स, यानी कि विपरीत क्रम में। तो अब एक्चुअल में जो सीरीज है वो कैसी लिखी होगी Z2A, और हमको राइट से काउंट करना है 16 नंबर, तो हमें किस पॉइंट से काउंट करना है, एक ही तरफ से। और जब भी हम लेटर्स एक ही तरफ से काउंट करते हैं तो हमें कोई चेंजेस नहीं करने होते। और राइट से अगर मैं बात करूं 16 नंबर का लेटर, यानी कि एक ही तरफ से जो 16 नंबर का लेटर होगा वो निश्चित रूप से पी होगा। क्या होगा सर, पी। अब आप बताइए क्या पी आपको आंसर्स में दिया हुआ है, पी क्या आपके आंसर्स में दिया हुआ है। तो दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं 13वां अक्षर, तो नो डाउट आपको पी नहीं दिया हुआ, तो नो डाउट आंसर यहां पर क्या होगा सर, नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो उम्मीद है कि यहां तक बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आप देखिए यहां पर आपको मैंने बताया था कि अगर आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया है तो बहुत बढ़िया, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। जल्दी से बताएं 13 नंबर। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए क्या लिखा, इफ इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन अ बैकवर्ड्स ऑर्डर। कौन से ऑर्डर में लिखी गई है, बैकवर्ड्स ऑर्डर्स में। तो अभी अगर अब हम बैकवर्ड्स ऑर्डर्स की बात करें तो हमारे पास जो सीरीज लिखी गई है वो बैकवर्ड्स ऑर्डर में कैसी लिखी गई है, Z2A। बैकवर्ड्स ऑर्डर में कैसी लिखी गई है, Z2A। अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, राइट इंड से 15 लेटर। तो राइट इंड से हमारे पास कितना लेटर है 15, के राइट कितना है बेटा 6, के लेफ्ट कितना है बेटा 5। अब देखिए सेम प्रोसेस है, कुछ भी नहीं करना। अब आपने देखा कि राइट और राइट को माइनस कर दिया तो कितना आ गया, राइट से 9 और लेफ्ट से कितना था 5। तो राइट और लेफ्ट को हमने क्या किया, प्लस किया, तो कितना हो गया सर 14। अब बस हमको राइट से काउंट करना है। कहां से काउंट करना है, राइट से। और राइट से का मतलब है कि हमको कहां से काउंट करना है, ए से। और अगर ए से मैं 14 नंबर का लेटर काउंट करूंगा तो नो डाउट आंसर्स क्या होगा, एन होगा। यहां पर नो डाउट आंसर्स क्या होगा, एन होगा। तो 13 नंबर का क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आज का ये जो 14 नंबर का क्वेश्चन है ये मैं आपको बता दूं, जो 14 नंबर का क्वेश्चन है ये आपका एज अ बात करें तो आपका HW है। और यहीं से हम लोग लास्ट क्लास को शुरू करेंगे और इसी का कॉन्सेप्ट हम लोगों को सीखना है।
तो ये आपका HW है और आज मैं आपको दे रहा हूं कि ये टाइप थर्ड्स है और टाइप 2 आज हम लोगों ने सीख लिया। एक फॉरवर्ड ऑर्डर सीख लिया और एक बैकवर्ड्स ऑर्डर सीख लिया और इन दोनों ऑर्डर्स को सीखने के बाद मैंने आपको लेटर्स भी सिखाए। कैसे हमारे पास मैं बात करूं तो आपको मैंने लेफ्ट लेफ्ट को कैसे दिखाया, राइट राइट को कैसे दिखाया, तो ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। तो आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए केवल इतना ही काफी है, शेष अगली क्लास में। तो अगर आपको उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा है और आगे भी इसी तरीके के और आप कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं तो मेरे साथ बिल्कुल जुड़े रहिए 7:15 PM पर। और इसी समय मैं आपको रोज लाइव मिलूंगा। तो बिल्कुल जब तक आपका पेपर क्लियर नहीं हो जाता तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच ये भेजिए। तो बिल्कुल आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फोरम में मैं मिलूंगा। तो बिल्कुल आइए और जुड़ना मत भूलिए मेरे साथ अभिषेक सर के साथ रीजनिंग के लिए 7:15 PM पर। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू क्लास। फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आज के लिए इतना ही, शेष अगली क्लास से। और ये आपका HW है तो बिल्कुल HW का स्क्रीनशॉट ले लें और HW का स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप मुझे बताएं कि क्या होगा इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में बताएं जरूर से जरूर। तो थैंक यू। बंद कर दिया सर।